These types of question always interview ask what is error, what is bug, what is defect, and what is failure, what is issue. Okay, this is very very important, and interviews always difference between this type of question ask error and difference between defect, bug, and difference between failure. Defect and difference between failure. Interviewers always ask this types of question. Okay, you prepare well. Okay, okay. I explain this type of first. Explain what is error, and this is a very simple and very easy thing. Okay, I give you real time example also. Okay, I explain Hindi or English or Hindi language. Okay, you understand very well. Okay, first of all, what is error? You first एकदम very simple thing. What is error? ठीक है, तो error is a mistake. बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगा, रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा. ठीक है, एरर क्या है? एरर इज अ मिस्टेक मेड बाय ह्यूमन व्हाइल डेवलपिंग और टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर. इसका मतलब ये है कि जब एरर होता है, मतलब एरर क्या है? पहले एक ह्यूमन मिस्टेक होता है. ठीक है, मिस्टेक मेड बाय ह्यूमन. ह्यूमन एक मिस्टेक करता है. ठीक है, और वो किस में कर सकता है? डेवलपिंग और टेस्टिंग में भी कर सकता है. ठीक है, चलिए हम उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ. ठीक है, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, मान के चलो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट मुझे आया है. ठीक है, कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है, कस्टमर का. अब इसमें क्या है कि डेवलपर जो है और टेस्ट इंजीनियर है. ठीक है, अब वो बना रहा है, एक सॉफ्टवेयर रेडी कर रहा है. ठीक है, इसमें क्या हुआ, डेवलपर इसमें कुछ कोड का लॉजिक जो है एरर कर दिया. ठीक है, मतलब कोड जो है अच्छे से लिखा नहीं. ठीक है, तो ये एक ह्यूमन है. डेवलपर जो होता है एक इंसान होता है. ठीक है, और टेस्ट इंजीनियर भी एक इंसान ही है. ठीक है, तो इसमें कुछ डेवलपर गलती कर सकता है, या हो सकता है टेस्ट इंजीनियर कुछ टेस्ट में गलती कर दिया हो. ठीक है, तो इसी चीज को बहुत सिंपल वे में यहाँ पर मैंने लिखा है. ठीक है, यहाँ पर बड़ी सिंपल वे में मैं लिखा हूँ कि मिस्टेक बाय ह्यूमन व्हाइल डेवलपिंग और टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर और डेवलप कर रहा है डेवलपर. ठीक है, जब भी हो रहा है उसमें क्या है कि मिस्टेक हो रहा है. ठीक है, तो वो एक एरर है. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मिस्टेक बाय ह्यूमन इज कॉल्ड एरर. ठीक है, बहुत सिंपल लाइन में मैं बता रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या है, और भी थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं. ठीक है, इस एरर और ये बग डिफेक्ट फेलियर इश्यू जो है ना, आज मैं ऐसा आपको बता दूंगा कि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे. ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल से भी मैं बताऊंगा. ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन such as a developer or test engineer या analytics when mistake is the code or logic design or understanding the requirement is called error. ठीक है, मैं सेम टू सेम यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके भी जस्ट बताया हूँ. ठीक है, जस्ट एकदम ड्रॉ करके बताया हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि एरर करता है. ठीक है, यहाँ पर डेवलपर हो सकता है, टेस्ट इंजीनियर हो सकता है, या एनालिटिक्स होता है. ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एकदम सिंपल वे में बताया. ठीक है, मेरा हो सकता है डायग्राम अच्छे से आपको समझ में ना आए, पर आप इससे आप अच्छे से समझ सकते हो. यहाँ पर बहुत एकदम सिंपल वे में मैं बताया हूँ. ठीक है, एरर जो होता है वो डेवलपर टेस्ट इंजीनियर और एनालिटिक्स इसमें से कोई भी मिस्टेक कर सकता है. इसमें जो ह्यूमन होगा ह्यूमन ही है. ठीक है, जो एकदम एरर कर सकता है. ठीक है, उसके बाद रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, कि किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है एरर में. ठीक है, द डेवलपर राइट द रॉन्ग फॉर्मूला. ठीक है, एक डेवलपर है. ठीक है, उसमें क्या है कि वो रॉन्ग फॉर्मूला को ऐड कर देता है. ठीक है, तो उसमें जो आउटपुट जो है उसका नहीं अच्छे से आता है, तो वो एक एरर कैटेगरी में आता है. ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, टेस्ट इंजीनियर राइट रॉट द रॉन्ग एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द टेस्ट केसेस इज कॉल्ड एरर. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मान के चलिए आप टेस्ट इंजीनियर है. ठीक है, उसमें जो टेस्ट केसेस जो होता है आपने अच्छे से नहीं लिखा है. ठीक है, तो वो भी एक एरर का एरर में आता है. ठीक है, और यहाँ देखिए, अ पर्सन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट इज अ रॉन्ग वे. मान के चलिए कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट आया है. ठीक है, उसमें क्या है कि उसने अच्छे से पढ़ा नहीं है. ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो टेस्ट केसेस या फिर कुछ भी रेडी हो रहा है. ठीक है, तो रॉन्ग वे पाथ को फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, तो वो भी एक एरर की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो ये एक एरर है. एरर में मैं एक सिंपल बात बताऊं तो ये ह्यूमन मिस्टेक जो होता है ना, वही एक एरर है. देखिए, इस लाइन से ही आपको आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, एरर इज इक्वल टू मिस्टेक मेड बाय ह्यूमन. ठीक है, ये ह्यूमन के थ्रू जो भी मिस्टेक हो रहा है वो एक एरर है. ठीक है, अब आई होप एरर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे. ठीक है, तो चलते हैं अब थोड़ा हम बग को देख लेते हैं. बग क्या होता है? ठीक है, अब बग
अ बग इज द फॉल्ट और प्रॉब्लम इन द सॉफ्टवेयर दैट फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बग। मान के चलिए यहाँ पर जो है, फिर से मैं चलता हूँ इसमें, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है, फिर से समझते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर जो है बन चुका है, एक डेवलपर जो है एक सॉफ्टवेयर जो है बना दिया है, ठीक है, डी से डेवलपर, ठीक है। अब मैं ये डेवलपर जो है सॉफ्टवेयर बन चुका है, ठीक है। अब टेस्ट इंजीनियर जो है इसको टेस्ट करेगा, ठीक है, इसको टेस्ट कर रहा है, टेस्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये डेवलपर हो गया, ठीक है। तब टेस्ट इंजीनियर जो इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है, इसी में इसमें कुछ गड़बड़ मिल जाता है, ठीक है, तो यही जो है ये बग है, ठीक है, यही एक बग है। और ये बग किसी में भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी चीज का, जैसे फेसबुक का लॉगिन पेज, इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज या एप्लीकेशन, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉल्ट क्या होता है, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब टेस्ट इंजीनियर के जो होता है ना, वे आपको जो है बग फाइंड करके देता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रॉब्लम और फॉल्ट इन द सॉफ्टवेयर इज फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। मतलब टेस्ट इंजीनियर ही ये बग फाइंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टेस्ट इंजीनियर का एक क्वेश्चन हमेशा जो है इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है, ठीक है, व्हाट इज फाइंड अ बग, ठीक है। तो अ टेस्ट इंजीनियर फाइंड अ बग ड्यूरिंग द टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ, इंटरव्यूअर ऑलवेज आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लो। जितना भी मैं नोट्स बता रहा हूँ, एक एक करके आपको लिख लेना है एक अच्छी कॉपी में, क्योंकि आपको जॉब लेना है तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं एक्चुअली आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग से सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट आ जाता है, ठीक है, ये एक वेबसाइट आ गया है। मैं एक चीज देखा हूँ कि डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से वेबसाइट में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन किया गया है, मगर यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बहुत अच्छे से नहीं किया गया। सारा टॉपिक तो मिल जाएगा मगर अच्छे पाथवे में फॉलो नहीं किया गया है। मैंने खुद इसे नोटिस किया है, ठीक है। मैं जो पढ़ा हूँ ना वो अलग अलग है, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो है ना ये एक अलग पार्ट है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक अलग पार्ट है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कितने हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कितना है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या है, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मगर इस सब जो वेबसाइट भी मैं बता सकता था कि आप इस वेबसाइट से पढ़ो, मगर इससे आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपल डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बंद कर दिया हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं अपना नोट्स एक प्रॉपर एक नोट्स बनाया, तो जिसकी वजह से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत एकदम रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल टाइम एग्जांपल जो है वेबसाइट में अच्छे से बताया भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लॉगिन बग का, ठीक है। तो लॉगिन का ले लेता हूँ। टेस्ट इंजीनियर क्या होता है, इंटर द करेक्ट यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड, बट ऐप शोइंग एरर मैसेज इज कॉल्ड बग, ठीक है। बग मान के चलिए, बहुत सिंपल डिफिनेशन में आया, वो समझ गया हो कि बग क्या है, ठीक है। मगर एक और मैं एग्जांपल आपको चलिए दिखाता हूँ, ठीक है। ये फेसबुक है। जब भी फेसबुक मान के चलिए लॉगिन पेज इसका रेडी हो रहा होगा, ठीक है, तो टेस्ट इंजीनियर सबसे पहले इसे टेस्ट करके देखेगा कि ये वर्किंग है कि नहीं है। जब टेस्ट इंजीनियर आपका एक यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड या फिर फोन नंबर उसका पासवर्ड जो भी है डाल के चेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो मगर वो जो है नहीं हो रहा है, ठीक है, लॉगिन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वो जो है वो बग है, ठीक है। यहाँ पर मैंने साफ साफ दे दिया, देखिए, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड या ईमेल नेम पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग किसी से भी खोल सकते हैं, आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेक्ट। तो डिफेक्ट का ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिया है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है बना दिया था, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब को ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वेट, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। चलो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं CSM स्किल सर्च करूंगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है आप जाओगे, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपको मिल जाएगा, क्या बोलता हूँ मैं, ये डिफेक्ट का बहुत रियल टाइम एग्जांपल मैं दिया हुआ हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मैं बताया, 9 मिनट का वीडियो है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया। आप जाके इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, इसलिए मैंने रियल टाइम एग्जांपल भी नहीं दिया हूँ, ठीक है। और हाँ, मैंने पोस्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसको आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी दिया हूँ, इस पे आप क्लिक करोगे मेरा वीडियोस पे चले जाओगे, ठीक है। जैसे इसमें गलत
या फिर करेक्ट होता है, ठीक है। तो करेक्ट के बाद एक्सप्लेनेशन जो होता है, उस एक्सप्लेनेशन को भी आप वीडियोस में अच्छे से देखोगे, समझोगे, उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हो। मैंने लिंक बहुत अच्छे से दिया हुआ हूँ, आप चाह के बहुत सारे क्वेश्चन को जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दिया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, मिनिमाइज। और डिफेक्ट का सिर्फ एक सिंपल सा, आप भूल गया होगा तो मैं एक डिफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है। मैं रियल टाइम एग्जांपल आप वहीं से जाके देख लेना। तो क्या होता है, व्हाट इज डिफेक्ट? अ डिफेक्ट इज अ प्रॉब्लम इज अ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट मैचिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका जो सॉफ्टवेयर है बनाया गया है, ठीक है, एक काम करता हूँ, पूरा एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताता हूँ, ठीक है। चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एक सॉफ्टवेयर हो गया है, ठीक है। एक कस्टमर है, कस्टमर का जो है एक सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, बना के डेवलपर ने बना दिया, ठीक है। ये डेवलपर ने बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये डेवलपर जो बनाया है, उसके बाद टेस्ट इंजीनियर जब टेस्ट कर रहा है ना, तब चेक कर रहा है कि ये कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, जो सेम टू सेम मैच हो रहा है या नहीं, सेम है या नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसी को हम डिफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। नॉट अ कस्टमर रिक्वायरमेंट, बहुत सिंपल वे में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आई होप समझ गया होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, डज नॉट मैच द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर से वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कस्टमर जैसा चाहता था वैसा वो बना के नहीं दिया है डेवलपर और टेस्ट इंजीनियर ने, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है हम यहाँ पर फेलियर का थोड़ा देखते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ना, फोकस पूरा एक ही टॉपिक पे रहे, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट इज फेलियर, बहुत सिंपल वे में मैं बता दे रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत सिंपल इंग्लिश का भी यूज कर रहा हूँ। मैं गूगल या फिर वेबसाइट में खोज रहा था तो बहुत लंबा डेफिनेशन, आपको याद करने का मन नहीं करेगा, इतना ज्यादा टफ था, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन अ सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क एक्सपेक्टेड एंड इफेक्ट द यूजर, ठीक है। बहुत एकदम सिंपल वे में बता दिया, आपको देखने से पता चल जाएगा ये जो डिफिनेशन है ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। और रियल टाइम एग्जांपल आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रियल टाइम एग्जांपल क्या बोलता है, ठीक है। यू ट्राई ऑनलाइन, ठीक है, यू ट्राई टू पे ऑनलाइन, ठीक है। आप मान के चलो फोन पे या यूपीआई से किसी से भी आप जो है किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। बट पेमेंट डज नॉट कंप्लीट, मतलब पेमेंट जो है कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, चलिए फिर छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। मान के चलिए एक राजा नाम का एक आदमी है, ठीक है। और ये एक राहुल है, ठीक है। राहुल है, ठीक है, चलिए। ये एक राजा है, ये एक राहुल है, ठीक है। ये फोन पे से पी से फोन पे कर रहा है, ठीक है। राजा जो है 500 रुपया इसको भेजना चाहता है, ठीक है। आरएस से मैं कर दे रहा हूँ, 500 रुपया इसको ये भेजना चाहता है, ठीक है। अब क्या किया, ये फोन ओपन किया, फोन पे का सॉफ्ट फोन पे का ऐप ओपन किया, ठीक है। अब जैसे इसमें 500 जो है 500 पेमेंट डाला, और इसको जो है जहां से जो है पेमेंट करने का कोशिश किया, वैसे ही जो है ये जो है इनकम्प्लीट बता रहा है, ठीक है। इनकम्प्लीट बता रहा है, ठीक है। पेमेंट फेल भी बता सकता है। पेमेंट, एक मिनट में अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे काट के, PAYMENT, पेमेंट फेल हो गया, ठीक है। इसी चीज को जो है राहुल के पास नहीं पहुंच पाया 500 रुपीज, ठीक है। इसके पास ये पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। इसी को बोलते हैं फेल, ठीक है। बहुत सिंपल लाइन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। बट पेमेंट डज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है, वो फेल ही हो गया, ठीक है। उस टाइप को हम फेलियर बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि योर बुक करना चाहते हैं हम एक टिकट, ठीक है। टिकट बुक करना चाहते हैं, टिकट का बहुत सारा है, माई बस है, बहुत सारा है, ठीक है। आप मान के चलिए स्टेडियम में जा रहे क्रिकेट देखने के लिए टिकट बुक करते हैं, ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं टिकट बुक करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टिकट एप्लीकेशन भी है, ठीक है, उस पर भी बात नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा जो बुक है, मैं टिकट काटना चाहता हूँ, ठीक है। बट ऐप स्टॉप वर्किंग, वर्क जो है मतलब स्टॉप कर दे रहा है, ठीक है। मतलब जो एप्लीकेशन है, जिसका ऐप है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे फिर से अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक टिकट काटना चाहता हूँ, चलिए कोई भी है, बुक माई शो एक होता है, ठीक है। यहाँ पर चलता हूँ मैं, आपको वेबसाइट भी एक बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा बुक माई शो, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिससे टिकट काटा जाता है। बुक माई शो मूवी टिकट काटा जाता है, बहुत सारा स्पोर्ट का भी, किसी भी चीज का, थिएटर वेटर आपको जाना है मूवी देखने के लिए, तो सब चीज के लिए यही है, ठीक है। मान के चलिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये एक जो है टिकट जो है काटने का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, चलिए।
मैं इसको टिकट काटने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मान के चलिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है? बट मैं जैसे ही इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, ये क्लिक जो है हो ही नहीं रहा है, ठीक है? इसको यही क्लिक हो ही नहीं रहा है, ठीक है? ये जो इसका जो एप्लीकेशन है ये स्टॉप हो जा रहा है, वर्किंग कर ही नहीं रहा है, ठीक है? तो इस टाइप को भी हम फेलियर बोल सकते हैं, ठीक है? आई होप आप मेरा जो मैं बताने का तरीका है शायद आप होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? हमको भी लग रहा है कि आप इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए फिर हम जो है यहाँ पर जो है थोड़ा-सा और उसको ऊपर ले आता हूँ। अब इश्यू क्या है, इश्यू भी देख लेते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ इश्यू, ठीक है? तो इश्यू क्या होता है? एन इश्यू इज़ एन एनी प्रॉब्लम और टास्क दैट रिपोर्टेड नीड्स अटेंशन और अ फिक्स, ठीक है? ये एक काम करता हूँ, मैं इसको एक रियल टाइम एग्जांपल से मैं बताता हूँ, ठीक है? मान के चलो यहाँ ऐप जो है लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है? मगर वो जो ऐप जो है वो लॉगिन हो ही नहीं रहा है, ठीक है? ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है? किसी भी एप्लीकेशन का ले सकते हो, ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। किसी भी वेबसाइट हो गया, ठीक है? वो लोड ही नहीं ले रहा है, ठीक है? एकदम स्लो हो गया है, ठीक है? उस टाइप को हम इश्यू कहते हैं, ठीक है? आप मान लो मैं यहाँ पे गूगल में आता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर जो है मैं W3 स्कूल्स का वेबसाइट एक सर्च करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये W3 का स्कूल्स है, जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ, ये जो है बहुत तेजी और बहुत फास्ट आ गया, ठीक है? जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ बहुत फास्ट आ गया, ठीक है? ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसी चीज जो है बार बार ये लोड ले रहा होता, ठीक है? बार बार इसको 1 घंटे से लोड ले रहा है, ये आ ही नहीं रहा है, ठीक है? इस तरीका का ये इश्यू होता है, ठीक है? इस तरीका का कैटेगरी को हम इश्यू में बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि स्लो लोड ले रहा है, वेबसाइट एकदम स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है? ये एक इशू है, इसको जो है फिर से ठीक करना पड़ेगा, डेवलपर फिर से कोड चेंज करेगा, टेस्ट इंजीनियर फिर से चेंज करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन सर्वर में जाता है, उसके बाद फिर से यूजर उसको चेक करेगा, ठीक है? अब अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ तो अब अच्छे से वर्क कर रहा होगा, ठीक है? तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो भी होता है, ऐप अच्छे से लॉगिन नहीं हो रहा है, वेबसाइट स्लो हो रहा है, कोई भी यूट्यूब में वीडियो चल ही नहीं रहा है, बफरिंग आ जा रहा है, ठीक है? इस टाइप का ये एक इशू आता है, इशू का कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? बहुत सारा जो है ना, मतलब इससे क्या होता है कि अटेंशन जो है यूजर का बहुत कम हो जाता है, ठीक है? तो ये सारे एप्लीकेशन को आप कभी सोचे हो, ये गूगल ही आज तक हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? गूगल इतना फास्ट काम करता है इसीलिए हम लोग गूगल को यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन बने हैं, गूगल जैसा बहुत लोग जो है क्रोम बनाने का कोशिश किया मगर वैसा बना नहीं पाया जैसा गूगल ने बनाया है, ठीक है? जैसा यूट्यूब जो चल रहा है ना आज के समय में, जो यूट्यूब इतना बड़ा मार्केट वैल्यू बना चुका है, ठीक है? यूट्यूब इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, ठीक है? इसका जो प्रोडक्ट जो बना है ना, कभी भी आप नहीं देख रहे होंगे कोई आपको यूट्यूब यूट्यूब चलाने में प्रॉब्लम इश्यू हुआ है, ठीक है? पर ऐसा प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो ऐसा ऐसा बहुत लोग हैं जो यूट्यूब जैसा कोशिश किया है बनाने का मगर बना नहीं पाया है, ठीक है? तो मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, फिर से चलता हूँ अपना इसमें। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ऐप लॉगिन जो अच्छे से हो नहीं रहा है, ठीक है? और वेबसाइट स्लो, आप किसी भी एग्जांपल को आप ले सकते हो, ठीक है?